Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, we will discuss new chapter number 1, the human anatomy and physiology. This is chapter number 1 of class 9th ICSE. In this video, we will start this chapter. So let's begin with introduction. Good working of body consists of proper functioning of various systems which makes man more efficient. Each system consists of various organs. The organs consist of various tissues and tissues consist of many cells. Thus the functional ability of the body depends upon efficiency of each cell. In this chapter we will learn basic working of various systems. The science which deals with the structural and functioning of body, its relationship with other system is named as anatomy and physiology. So यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ लिखा है जब हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो उनका जो फंक्शन होता है वो और अच्छी तरह से काम करने लगता है. हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ईच टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स. सो यहाँ पर क्या, ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टिश्यूज. जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज कंटेन कर सकते हैं और जो वेरियस टिश्यूज होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, मैनी सेल्स. Thus their functioning ability of the body depends upon the efficiency of each cell. तो जैसे हमारे सेल होंगे तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम वी विल लर्न द बेसिक वर्किंग ऑफ द सिस्टम्स. हमारे इस चैप्टर में हम आज बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी के कितने ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. जो साइंस structure and functioning of body and its relationship with the other systems is named as anatomy and physiology. So एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी और एनाटॉमी. तो इसका आंसर हम लिखते हैं द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सिस्टम इज नेम्ड एज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो वी कैन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, anatomy and physiology. So what is anatomy? It is a branch of biology which studies the human body structure. This science provides us details of human structures, its shape and interrelations of various parts of the body. So anatomy में हमें ये पता लगता है कि इसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, जितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, तो हम उसमें एनाटॉमी में पढ़ते हैं. और फिजियोलॉजी, द साइंस विच डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम्स, देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स एंड देयर इफेक्ट्स. इन अदर वर्ड्स, फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल, बायोइलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड सेल्स of which are composed of main systems of human body: skeletal system, muscular system and circulatory system. सो फिजियोलॉजी में होता है जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब वो उनकी फंक्शनिंग, उनके बायोकेमिकल, बायोइलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिजिकल फंक्शंस होते हैं, वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. और ये 3 टाइप की होती है: स्केलेटल, मस्कुलर, सर्कुलेटरी. So first we have discussed skeletal system. It consists of bones, joint, cartilage, etc. It provides body framework and shape of the body, protects delicate organs and gives junction to skeletal muscles. हमें नाम से पता चल रहा है कि skeletal मतलब स्कल से रिलेटेड होगा. So इसमें हम बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज एक्सेट्रा के बारे में हम स्टडी करते हैं. So next is muscular system. It consists of muscles, tendon, ligaments, etc. It provides movement to body through its contraction. In muscular system, we will study about the muscles, tendons, ligaments, how it provided movement to body through its contraction. Next is circulatory system. It consists of blood vessels, heart, etc. It provides fluid movements in the body. In the circulatory systems, इसमें हम ब्लड कैसे फ्लो होता है, हार्ट की ब्लड कैसे हार्ट्स में पहुंचता है, वीन्स और आर्टरीज में फैलता है, तो इसमें हमें वो पता लगता है, हम ये उसकी स्टडी होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में. सो बस बाकी का जो आगे का चैप्टर वो हम अगली वीडियो में करेंगे. तो गाइस, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो.